आज एक बार फिर अडानी ग्रुप के लिए स्याह दिन साबित हो सकता है। हफ्ते के आखिर में हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट के बाद पीर को बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट देखने में आई है। अडानी ग्रुप के शेयर्स इब्तिदाई सेशन में 17% तक के नुकसान पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही सुबह 9:15 पर मार्केट खुली, अडानी ग्रुप के तमाम शेयर्स गिर गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का आगाज BSE पर तकरीबन 17% के नुकसान के साथ हुआ। अगरचे कारोबार के बढ़ने के साथ साथ उसने शानदार बहाली का मुजाहरा किया, लेकिन उस पर 2.59% BSE बावजूद स्टॉक अब भी सुर्ख रंग में है। सुबह 9:30 पर स्टॉक के नुकसान के साथ 1075.45 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सुबह 9:30 पर अडानी टोटल गैस को सबसे ज्यादा 1.5% के नुकसान का सामना करना पड़ा। अडानी पावर और अडानी विल्मर के शेयर्स 3% से ज्यादा गिर गए। फ्लैगशिप स्टॉक अडानी एंटरप्राइजेज 2% से ज्यादा खसारे में था। इसी तरह अडानी ग्रीन एनर्जी भी तकरीबन 2.5% गिर गई थी। राजस्थान में बारिश की वजह से हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। रियासत में बारिश की वजह से मुख्तलिफ वाकयात में तकरीबन 15 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। दरियासना वज़ीर आला भज्जन लाल शर्मा ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद फराहम करें। इसके अलावा दारुल हुकूमत जयपुर समेत आज स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है। CM भज्जन लाल शर्मा ने बारिश के सिलसिले में वज़ीर आला ऑफिस में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन और फौरी राहत फराहम करें और बचाव और राहत के कामों को अव्वलीन तरजीह दें। वज़ीर आला ने कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ के कामों के हवाले से जिले इंतजामिया अलर्ट मोड पर है और पानी भरे इलाकों का दौरा करे और पानी की निकासी के इंतजाम को यकीनी बनाए। उन्होंने मुतासरा इलाकों में पानी और बिजली समेत बुनियादी सहूलियात की जल्द बहाली की हिदायत दी। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर समेत राजस्थान के कुछ अजला में मूसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र सिवाई माधापुर, करौली, भरतपुर और दौसा अजला के जिले मजिस्ट्रेट्स ने पीर को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में तातील का ऐलान किया है। बिहार के जहानाबाद जिले में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से कम 7 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए। जिला मजिस्ट्रेट अलंकृता पांडे ने बताया कि इतवार की रात तकरीबन 11:30 पर जहानाबाद पहाड़ी इलाके में वाक़ बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ में 7 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए। मंदिर में तैनात सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में किया। तमाम जख्मियों को मुकुंदापुर और आसपास के इलाकों में करीबी तिब्बी मराकिज में दाखिल कराया गया है, जबकि 10 को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 7 अभी भी जेर इलाज है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मजीद कहा कि यात्रियों के बहुत ज्यादा रश की वजह से जिले इंतजामिया और पुलिस दोनों के सीनियर एहलकार मंदिर में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कन्वारियों के दरमियान किसी मामले पर झगड़े के नतीजे में भगदड़ मच गई। कुछ मकामी लोगों ने बताया कि मंदिर के बाहर कन्वारियों और फूल बेचने वालों के एक ग्रुप के दरमियान गर्मा गर्म बहस ने वाक़े को जन्म दिया होगा। असल वजह अभी भी जेर तफ्तीश है। वजह मालूम करने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। हिंदुस्तानी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज अपनी बॉलिंग के लिए मशहूर है। मोहम्मद सिराज ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज में 3 विकेटें हासिल की। ये सिलसिला खत्म होने के बाद सिराज अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस दौरान सिराज ने अपना एक ख्वाब पूरा किया। मोहम्मद सिराज ने करोड़ों रुपए खर्च करके नई गाड़ी खरीदी है। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है। मोहम्मद सिराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नई कार खरीदी। तस्वीर में सिराज के साथ उनका पूरा खानदान नजर आ रहा है। सिराज ने ड्रीम कार के साथ कैप्शन में लिखा कि आपके ख्वाबों की कोई हद नहीं है, क्योंकि वो आपको मजीद मेहनत करने और मजीद कोशिशें करने की तरकीब देते हैं। ये आपकी मुस्तकिल मिजाजी के साथ की गई कोशिशें हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। खुदा की नेमतों के लिए शुक्रगुजार हूँ और मुझे अपने खानदान के लिए ड्रीम कार खरीदने के काबिल बनाया। शहर हैदराबाद में पीर की अव्वलीन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला सुबह 3 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी,
सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंक बंड, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का यही सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि 12 अगस्त से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। 2 कमसीन बेटियों को बचाने की कोशिश में बाप भी ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत वाक़ हो गई। यह हादसा इतवार की शाम हैदराबाद के मदाफात में वाक़ गोड़ावेली रेलवे स्टेशन के पास पेश आया। रेलवे ट्रैक में कृष्णा अपने अरकान खानदान के साथ मेडचल राघवेंद्र नगर कॉलोनी में मुक़िम था। कृष्णा ड्यूटी को जाते वक्त अपनी दोनों बेटियों 11 साला वर्षिता और 5 साला वरीनी को साथ ले गया। लड़कियां रेलवे ट्रैक के पास खेल रही थी कि इस दौरान रायलसीमा एक्सप्रेस आ रही थी। बाप ने ट्रेन को देख लिया और बच्चियों को बचाने की कोशिश में रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। इसी दौरान ट्रेन वहां आ गई, जिसकी जद में आकर बाप और दोनों बेटियां हलाक हो गई। हिजबुल्लाह ने इतवार की रात शुमाली इसराइल की तरफ रॉकेटों का एक बैरज फायर किया। इसराइली डिफेंस फोर्स ने पीर के रोज इतला दी है कि हिजबुल्लाह के अक्सरियत पसंदों ने रात भर लिबनान से शुमाली इसराइल पर तकरीबन 30 रॉकेट फायर किए। रात के वक्त बैरज में फायर किए गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे और IDF ने तस्दीक की कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। IDF के मुताबिक रॉकेट लिबनानी सरजमीन से शुमाली इसराइल में कुबरा के इलाके में गिरे। हमले के जवाब में IDF ने कहा है कि इसकी फोर्सेज लिबनान के इन इलाकों पर हमला कर रही है जहां से रॉकेट फायर किए गए थे। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में IDF ने कहा कि गुज़िश्ता घंटों में मुल्क के शुमाल में गिरने वाले रॉकेट के अलावा तकरीबन 30 रॉकेटों का पता चला जो लिबनान की सरजमीन से कुबरा के इलाके में दाखिल हुए थे। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली।